हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकिपीडिया। माय नेम इज़ एमएस हुसैन और आज मैं आपके पास आया हूँ नाबार्ड ग्रेड ए के फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, आई होप उन लोगों की एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा और वो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि वो बैठेंगे, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो है बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो आ चुकी है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। ठीक है, आज मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है आपकी होनी चाहिए आपके फ़ेज़ 1 के लिए। और इसके अलावा और मैं क्या बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप जो टारगेट करोगे, अभी से ही आपको टारगेट करना पड़ेगा फ़ेज़ 2 के लिए, और कितना स्कोर टारगेट करना पड़ेगा ये भी आपको आज मैं बताऊंगा। सबसे मेन मुद्दा यही है, क्योंकि आप अगर टारगेट पकड़ लोगे कि हाँ मुझे इतना टारगेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स उठा सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव से कितना मार्क्स उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में जैसे ASI आपका जो एग्ज़ाम है उसमें डिस्क्रिप्टिव 2 पेपर होते हैं आपके, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी है और ESI और ARD डिस्क्रिप्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव से कितना मार्क्स आप उठा सकते हो, इसके अलावा फिर आपको जो ESI और ARD का डिस्क्रिप्टिव है उससे कितना मार्क्स उठा सकते हो, उसके ऑब्जेक्टिव से कितना मार्क्स आपको उठाना है और कितना टारगेट लेके चलना है कि मुझे ये टारगेट ख़त्म करनी है, ताकि मेरा जो सिलेक्शन है वो सिक्योर हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि जो ये सिलेक्शन होता है वो फ़ेज़ 1 के कट ऑफ जो आपने फ़ेज़ 1 दिया वो तो बस क्वालिफाइंग होता है। जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा फ़ेज़ 2 के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स में मिला के। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा टारगेट सेट करेंगे ताकि हमारे फाइनल सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना आए। ताकि हम लोग क्या करेंगे कि फ़ेज़ 2 में ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेके चलेंगे और इंटरव्यू के मोहताज ना रहे हम, और हम लोग अभी से ही अपना जो अपना सिलेक्शन है उसको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या होना चाहिए टारगेट, उसी के बारे में बात करूँगा आज। तो सबसे पहले तो मैं बात बता दूँ आपको कि विकिपीडिया ने 2021 में 41 सिलेक्शंस दिए थे, और अगर हम लोग बात करें 2022 की तो उसमें 45 सिलेक्शंस थे, और इस बार भी हम लोग इससे प्लस सिलेक्शन दे रहे हैं। तो विकिपीडिया के साथ जुड़िए और विकिपीडिया के साथ बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो, चाहे फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन हो, डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन हो, सारे हम लोग कराते हैं। तो बस विकिपीडिया के साथ जुड़े रहिए और अपने जो सिलेक्शंस को सिक्योर कीजिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैं बात कर रहा था, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टारगेट स्कोर फॉर नाबार्ड फ़ेज़ 2 एग्जाम के लिए क्या टारगेट होना चाहिए हमें। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को भी समझना पड़ेगा। इसके अलावा हमें और क्या देखना पड़ेगा, हमें कट ऑफ्स को भी देखना पड़ेगा कि कट ऑफ जो है वो कितना गया था। और अगर हम लोग बात करें पिछले 5 सालों में क्या ट्रेंड रहा है कट ऑफ का, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। इसमें पैटर्न की बात अगर हम लोग करें तो आपको ही पता है कितना, तो आप एग्जाम दे रहे हो कि 3 टाइप के एग्जाम होते हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 एंड इंटरव्यू। और इसमें जो आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है, इन दोनों के मार्क्स से आपके मेरिट लिस्ट जो होते हैं बनते हैं। ठीक है, ठीक है, इन दोनों के मार्क्स से आपके मेरिट लिस्ट बनते हैं, और इनमें जो मार्क्स होगा उसी हिसाब से आपका जो सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन उसी के हिसाब से होगा। तो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं, क्योंकि कट ऑफ को हमें समझना है। तो थोड़ा सा मैं बहुत स्पीड में पार करूंगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स पूछे गए, हमारे से पूछे गए टोटल 8 सब्जेक्ट्स, और इसमें टोटल मार्क्स कितने क्वेश्चन पूछे गए, 200 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 200 क्वेश्चन पूछे गए और टोटल मार्क्स कितने पूछे गए, 200। लेकिन यहाँ पे एक बात, यहाँ पे देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट को कि फ़ेज़ 1 क्वालिफाइंग है, फ़ेज़ 1 क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। कट ऑफ जो भी कट ऑफ आएगा उसको बस जस्ट क्वालिफाई करना है। लेकिन फ़ेज़ 1 के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको क्वालिफाइंग सब्जेक्ट बोला गया है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स कितने हैं, डिसीजन मेकिंग आपके क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स है, कंप्यूटर आपके क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स है, उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो कट ऑफ होता है वो कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ, ठीक है, वो सब्जेक्ट वाइज भी जाती है और एक फाइनल भी जाती है। पहले क्या होता था कि पूरा का पूरा ओवरऑल कट ऑफ जाता था, यानी पूरा का पूरा 200 में से इतना मार्क्स आपका कट ऑफ चला जाता था। लेकिन अब क्या है, आपको सेक्शनल कट ऑफ भी करना है पार, और आपको फाइनल कट ऑफ भी पार करना है। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट जो हैं वो हैं क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आपका जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो इससे नहीं बनेगा, इसमें आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ ही पार करना है।
ठीक है, जब मैं कट ऑफ को बताऊंगा उस टाइम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो फाइनल कट ऑफ होता है वो किससे होगा, सॉरी जनरल अवेयरनेस यहाँ से हटा दीजिए, जनरल अवेयरनेस और ये 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो हीरो सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इससे आपका एक तो सेक्शनल कट ऑफ भी इसमें पार करना है आपको, और फाइनल कट ऑफ जो बनेगी ये 100 मार्क्स की जो है टोटल, उसी से फाइनल कट ऑफ आपकी बनेगी। ठीक है, ये हो गया फेज 1 का। इसके अलावा हम लोग चलते हैं फेज 2 के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग फेज 2 की बात करें, देखिए फेज 2 में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में आपका जनरल इंग्लिश होंगी, ठीक है, और पेपर 2 में आपके इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज प्लस एआरडी दोनों होंगी। और वहां पे एक बात मैं बता दूं कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव जो होगा उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और 100 मार्क्स का रहेगा ये, 100 मार्क्स का और 90 मिनट्स का होगा। ठीक है, टोटल डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, टोटल डिस्क्रिप्टिव होगा ये, और बिल्कुल कीबोर्ड मोड होगा, यानी कंप्यूटर में लिखना है, पेन पेपर मोड नहीं होता है ये। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्या, पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में 2 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, एक तो आपके एआरडी और दूसरा ईएसआई। अब एआरडी में भी यहाँ पे भी 2 चीजें पूछी गई है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे 50% ऑब्जेक्टिव है, 50% आपके डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव जो है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन और मार्क्स कितने पूछे रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे, क्योंकि टोटल 100 मार्क्स का होता है ये भी। तो 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव। 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 10 क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका 1 मार्क्स का। ठीक है, और 20 क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका 2 मार्क्स का। ठीक है, ये हो जाता है आपका 50 मार्क्स, और ये 30 मिनट्स आपको यहां पे दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव की अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 6, जिसमें से आपको कितना करना है, आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके होंगे 15 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन आपके होंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का, ईएसआई डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कट ऑफ्स की, क्योंकि हमें कट ऑफ्स बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग टारगेट सेट कर रहे हैं तो क्या कट ऑफ होने चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स में भी बताऊंगा मैं फेज 1 का, कि फेज 1 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करें फेज पे कट ऑफ, तो कट ऑफ्स में पिछले 5 साल की मैं ट्रेंड की बात करता हूं। ठीक है, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि अगर हम लोग बात करें 2018, 2019 और 2020, इससे पहले यानी 2020 से पहले यानी 2021 से पहले क्या होता था कि ऑल ओवर कट ऑफ जाती थी, मतलब फाइनल कट ऑफ जाती थी आपके किस चीज़ का, जैसे फेज 1 का पूरा एक फाइनल कट ऑफ हो गया, फेज 2 का फाइनल कट ऑफ हो गया, और टोटल इंटरव्यू मिला के एक फाइनल कट ऑफ हो गया। इस टाइप से जाती थी। सेक्शनल कट ऑफ यानी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं जाती थी, लेकिन 2021 से क्या हो गया, वो चेंज हो गया, अब सेक्शनल कट ऑफ भी जाएगी और फाइनल कट ऑफ भी होता है। तो पहले जो अगर हम लोग 2018 की बात करें तो फेज 1 की जो कट ऑफ गई थी, फेज 1 की कट ऑफ गई थी 200 में से 116.5 यानी 116.5 मार्क्स आपकी जो गई है वो गई है 2018 में, 2018 में आपकी फेज 1 की, और फेज 2 की कितनी गई है, 200 में से आपके 153 यानी 153 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद 2019 की बात करें, 2019 की बात करें तो 129 यानी 129 मार्क्स गई है 200 में से फेज 1 की कट ऑफ, और फेज 2 की कट ऑफ गई है कितनी, 154 मार्क्स। 2020 की अगर बात करें तो 118.5 मार्क्स, और फेज 2 की कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो 157.76 मार्क्स गई हैं आपकी फेज 2 की 2020 में। तो ये चला जाता था क्या, आपके सेक्शनल मतलब फाइनल कट ऑफ ही होता था। अब यहाँ पे क्या होगा, फेज 1 में भी सेक्शनल कट ऑफ हो गया है, फाइनल कट ऑफ हो गया है, दोनों हो गया है, और आपके फेज 2 में भी हो गया है सेक्शनल प्लस फाइनल कट ऑफ। ठीक है, चलिए अब उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग 2021 में नया पैटर्न के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट सिर्फ क्वालिफाइंग, सबसे पहले तो फेज 1 क्वालिफाइंग है, फेज 1 क्या है, क्वालिफाइंग है। अब फेज 1 में क्वालिफाइंग में 8 सब्जेक्ट्स है, 8 सब्जेक्ट्स में से 5 सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 3 सब्जेक्ट से बनेगी। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको सेक्शनल पार करना है, यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो अगर आप 2021 की बात करें तो सिर्फ 5 मार्क्स अगर आप ले जाते हो तो आप क्वांट में क्वालिफाई हो जाते हो। वैसे ही रीजनिंग में 3.75 मार्क्स अगर आपने ले आया 2021 में तो क्वालिफाई कर गए, और 2022 में देखो क्वांट में 3 मार्क्स, 3 मार्क्स और 3.5 मार्क्स आपने यहाँ पे रीजनिंग के लिए। वैसे ही आपके इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें, इंग्लिश में यहाँ पे क्या होता है, टोटल मार्क्स 30 होता है, तो यहाँ पे बढ़ जाता है कट ऑफ, क्योंकि वो 20 मार्क्स के लिए पूछ रहे थे, यहाँ पे 30 मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं, तो ये भी कट ऑफ कितना 11.25 और यहाँ पे 12.5 2022 में कट ऑफ गया। इसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 3.25 आपके 2021 में और 5.5 मार्क्स आपके 2022
22 में गए हैं कट ऑफ। ठीक है, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग की अगर हम लोग बात करें, 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स में से 1 पॉइंट, यानी अगर 2 मार्क्स भी आप ले आते हो डिसीजन मेकिंग में तो आप क्वालिफाई कर जाते हो फेज 2 के लिए, यानी फाइनल कट ऑफ आप उसके बाद आपको देखा जाएगा। ठीक है, आप 1.5 यानी 2 मार्क्स भी ले आते हो तो आप हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह आपका कट ऑफ जो है आपके, अगर फेज 1 की अगर हम लोग बात करें 2023 की, फेज 1 की क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें 23 की, तो आपकी अगर क्वांट की बात करें तो आप 5 मार्क्स भी लेके आ जाते हो ना, 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स से ऊपर नहीं जाने वाली है कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि जैसे जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में भी अगर टारगेटेड 5 ही रखिए, 5 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जा रहे हो। ठीक है, इंग्लिश में आपको 11 टू 15 मार्क्स की कट ऑफ आपको देखिए कि अगर आपका आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है तो आप क्वालिफाई कर सकते हो, आप फेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर की अगर बात करें तो 5 मार्क्स, अगर 4 मार्क्स आ रहा है आपका तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग जैसे क्वेश्चन में इस बार का पैटर्न में की हिसाब से मैं बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, तो इस हिसाब से हो सकता है। अगर हम लोग क्वालिफाइंग, अगर हम लोग डिसीजन मेकिंग की करें तो 2 मार्क्स भी आ रहा है आपका तो आप क्वालिफाई कर जाओगे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स में। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एआरडी की बात करते हैं, एआरडी और ईएसआई और जनरल अवेयरनेस, जिससे आपकी फाइनल कट ऑफ जाती है। अब इसके अंदर भी सेक्शनल कट ऑफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन तीनों सब्जेक्ट से मिला के अगर फाइनल कट ऑफ बन रहा है तो इसका सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, इसका सेक्शनल कट ऑफ भी है और इसी के अकॉर्डिंग आपके फाइनल कट ऑफ बनेंगे। ठीक है, तो देखिए एआरडी के टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 6.5 मार्क्स आपके 2021 में कट ऑफ गए थे और 6.75 मार्क्स आपके 2022 में कट ऑफ गए थे। ईएसआई की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे 40 में से 4.5 और 2.5 आपके गए थे 2022 में। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस की अगर हम लोग बात करें 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, और ये आपके पूछे कितने गए थे, देखिए 3 मार्क्स आपके पूछे गए थे, कट ऑफ गए थे आपका 21 में, और 3.5 मार्क्स आपके किस में गए थे, 25 में। अब यहाँ पे कट ऑफ आप नहीं बोल सकते कि अगर क्वालिफाई कर रहे हो, अगर आप इसके मिनिमम जो सेक्शनल कट ऑफ अगर क्वालिफाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेज 2 में दे रहे हो। आपका टोटल तीनों को मिला के, अगर हम लोग, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग फाइनल कट ऑफ पे। अब यहाँ पे फाइनल कट ऑफ में मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो 100 मार्क्स ही जोड़ेगा, क्योंकि ये देखो यही तीनों की बात हो रही है, तो 40 प्लस 20 इक्वल टू 100। 100 में से कितना मार्क्स आप लेकर आ रहे हो, अगर सबसे पहले तो ये तीनों का कट ऑफ क्लियर होना ही चाहिए, प्लस 100 में से कितना मार्क्स आप लेकर आ रहे हो। उसमें 100 में से जो अगर हम लोग 2021 में बात करें तो 53.5 मार्क्स आ गया था 2021 में, और 41, यहाँ पे एक चीज देखिए कितना बड़ा गैप आया है, और वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है मार्क्स का, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। 53 से डायरेक्ट आपका 41.75 मार्क्स आपके हो गए थे क्या, फाइनल कट ऑफ। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, जो अगर हम लोग देखें 2022 से कंपेयर करके तो लगभग वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा टफ ही पूछा गया था। तो लेकिन फिर भी आप अगर, क्योंकि जो इवैल्यूएशन होता है तो उसमें बढ़ता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका फेज 1 में कट ऑफ क्लियर होने के बाद, इस हिसाब से कट ऑफ अगर क्लियर हो रहा है, आप देखिए सेक्शनल कट ऑफ भी हो रहा है, और 45 से 55 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है फेज 1 में, तो आप फेज 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, 45 से लेके 55 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप इजीली, आप अभी से तैयार हो जाइए, आप फेज 2 में बैठ सकते हो। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, देखिए अब आती है कि ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जैसे मैंने बताया एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना, मैंने बोल दिया कि अगर आपके सेक्शनल क्वालिफाई कर रहे हो, आप सेक्शनल मैंने दिखा दिया किस टाइप से आपका होता है, हो सकता है सेक्शनल के साथ अगर आपने 45 से 55 मार्क्स अगर आप लेके आ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप बैठ सकते हो, आप बैठ जाओगे। हो सकता है कि इससे ज़्यादा हो जाए, एक्सपेक्टेड है ये, लेकिन हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो जाए कट ऑफ, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बीच में अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप तैयारी करना चालू कर देना चाहिए आपको फेज 2 की। ठीक है, फेज 2 की आपको चालू कर देना चाहिए। अब बात आती है कि फेज 2 के बारे में, कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। अब टारगेट भी वैसा ही सेट होगा, क्योंकि जो ट्रेंड रहा है आपका उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, फेज 2 की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फेज 2 का टारगेट आपको लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग फेज 2 का टारगेट क्या करें हम लोग। देखिए अगर हम लोग बात करें कट ऑफ की बात करें, हम लोग फेज 2 की कट ऑफ की बात करें, तो देखिए फेज 2 की कट ऑफ की बात करें 2021 और 2022, क्योंकि यहां पे भी सेक्शनल आ गया था उस टाइम और फाइनल दोनों आ गया था, तो हम लोग फाइनल की भी बात करेंगे और क्या करेंगे, आपकी
सेक्शनल की भी बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे एक चीज आपको देखने, और एक चीज में एक ट्रिक भी बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि डिस्क्रिप्टिव में मेरा कम आता है मार्क्स, मेरा टाइपिंग नहीं है, ठीक है, मेरा टाइपिंग मुझे प्रैक्टिस नहीं है, तो किस क्या होगा, कैसे होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से आप ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हो, ठीक है। आप पूरे साल पढ़ रहे हो ऑब्जेक्टिव के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए आप लोग ध्यान ही नहीं देते, कहाँ से मार्क्स उठेगा मैं आपको अभी प्रूव करता हूँ। सबसे पहले कि अगर हम लोग बात करें, देखिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की अगर हम लोग बात करें, 100 मार्क्स थी इसमें, ठीक है। 100 में से 2021 में कितना गया मार्क्स, 50%, ठीक है। 50% यानी 50.25%, यानी एवं 50% मार्क्स गया है, 50% से ऊपर मार्क्स गया है यहाँ पे कट ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग 2022 में बात करें तो 49% आई है, ठीक है, यानी 49, तो ज्यादा फर्क नहीं हुआ है, ऊपर नीचे 1-2 मार्क्स का ही हुआ है। तो इस बार भी वही एक्सपेक्टेड हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग बात करें तो 53 मार्क्स जाएगी यहाँ पे कट ऑफ फेज 2 के लिए, सॉरी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए। ये सेक्शनल की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शनल की बात कर रहा हूं। अब हम लोग बात करते हैं ईएसआई एंड एआरडी। ईएसआई और एआरडी आपकी 2 सेक्शन है, एक ऑब्जेक्टिव है और एक डिस्क्रिप्टिव है। अब एक चीज देखिए, अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें, यहां पे देखिए ऑब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का है, ये 50 मार्क्स का, और डिस्क्रिप्टिव भी 50 मार्क्स का है ना। अब यहां 50 में से देखिए जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है, 18.75 आपके 2021 में, और 2022 में कितना गया है, 19, यानी देखिए ज्यादा फर्क 0.25 का फर्क है, यानी 19 आपका कट ऑफ गया है, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक चीज कि 50 मार्क्स यहां पे भी है, अब 50 में से कट ऑफ कितना गया है, कट ऑफ गया है 2021 में 21.25 और 2023 में 23.75। अब एक चीज देखिए कि बच्चे ऑब्जेक्टिव से ज्यादा मार्क्स किस में उठा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में उठा रहे हैं, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव में पीछे नहीं रहना पड़ेगा। आप समझिए कि ज्यादा अगर आपने थोड़ा सा भी प्रिपरेशन किया तो ज्यादा मार्क्स आप उठा सकते हो। आप ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए फेज 1 में भी तैयारी कर रहे थे एआरडी और ईएसआई का, फेज 2 में भी आपने तैयारी किया, लेकिन उसमें ज्यादा मार्क्स नहीं उठा सकते आप, डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा मार्क्स उठा सकते हो आप। तो इसको आप थोड़ा सा पुश कर सकते हो, आप यहां पे ज्यादा मार्क्स आप टारगेट कर सकते हो। अब यहां पे टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए मैं एक बात बता रहा हूं कि आपकी सेक्शनल की बात कर रहा था मैं यहां पे, ठीक है। आपको टारगेट डिस्क्रिप्टिव के लिए लेके चलना पड़ेगा कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में मुझे कम से कम 75 मार्क्स लेके चलना है, 100 में से 75 मार्क्स, क्योंकि आपको ये सेक्शनल है, फाइनल कट ऑफ जो आती है वो ज्यादा आती है ना। तो 75 मार्क्स का हमको कट ऑफ लेके चलना है। देखिए आसानी से उठ सकता है, सेक्शनल कट ऑफ ही इतना है, यानी जो बच्चा सबसे कम लेके आया होगा वो 50 मार्क्स लेके आ रहा है, तो आपको कम से कम 75 का तो टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। 75 टू 80 मार्क्स की, मैं तो बोलूंगा 75 टू 80 मार्क्स का। और यहां पे 50 में से कितना गया कट ऑफ, 19। आपको कम से कम यहां पे 27 से 30 मार्क्स हैं, 30 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव में टारगेट लेके चलना पड़ेगा। टारगेट जो होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव के लिए 30 प्लस होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे भी जो डिस्क्रिप्टिव है इसमें कम से कम 35 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए, आप अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। क्योंकि जो कट ऑफ गया है फाइनल कट ऑफ इंटरव्यू के साथ वो गया है कितना, देखिए 165, ठीक है, और 164। यहां पे अगर हम लोग तीनों को मिला भी देंगे ना तो ज्यादा ज्यादा आपका 100 बनता है। देख लीजिए सेक्शनल कट ऑफ दोनों को अगर मिला देंगे तो उतना ही बनता है, ठीक है। लेकिन फाइनल कट ऑफ कहां पे गया है, यहां पे गया है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से लेकर चलना है, लेकिन ये प्लस इंटरव्यू भी है, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू आपके 75 मार्क्स का होता है, तो उसमें ज्यादा मार्क्स आते नहीं है, ज्यादा आपको 35-40 मार्क्स आ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कट ऑफ टारगेट करना है। और मैं आपको बता दूं कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि यहां पे प्रिपरेशन में अगर हम लोग प्रिपरेशन की बात करें कि फेज 2 के डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या आएगा, तो फेज 2 में पेपर 1 में देखिए ऐसे राइटिंग पूछी जाएगी, उसके बाद प्रेसे राइटिंग पूछी जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, लेटर राइटिंग रहेगा, जिसमें से 3 में से 4 टॉपिक है, 4 में से 3 क्वेश्चन आपके होंगे और 3 ही करना पड़ेगा आपको। कोई 3 आ सकता है आपके पास, ठीक है, कोई 3 आपके पास आएगा। और एआरडी के लिए एआरडी में डिस्क्रिप्टिव होगा और एआरडी में ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा फंडा आपको बता दूं मैं, अगर आप फेज 2 में बैठ रहे हो तो आपकी नॉलेज की कमी कभी नहीं होती, नॉलेज की कमी नहीं होती। होती क्या है, आपको जाहिर करने की कमी, कि कैसे हम लोग जाहिर करें कि यहाँ पे पेन पेपर मोड नहीं है, मुझे लिखना नहीं है, लिखने की तो आदत होती है हमें यहाँ पे दिखाना किस तरह से, टाइपिंग करके। तो टाइपिंग करने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। चाहे आप एक तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं बच्चों को कि अगर फेज 1 के 1 महीने पहले से ही प्रैक्टिस करना चालू कर दो, जब से आप तैयारी कर रहे हो टाइपिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, आज से ही आप जाइए और प्रैक्टिस कीजिए टाइपिंग की, बहुत जरूरी है,
बहुत जरूरी है टाइपिंग का। और टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज आपका स्कोर जो है ना आपको अभी बताएगा कि आपने टारगेट जो मैंने बताया आपको टारगेट इतना लेके चलना है और उस हिसाब से टारगेट आपको अचीव करने में कितना मार्क्स लाना है आपको, क्योंकि उस हिसाब से आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं वो भी देखना जरूरी है। अगर सही आ रहे हैं तो और स्कोर करेंगे हम ज़्यादा, अगर नहीं आ रहे हैं तो हमको प्रैक्टिस करनी है कहाँ पे लैग कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल टाइपिंग की ज़रूरत है। टाइपिंग आपको मैं बता दूं जो इनिशियल स्टेज है। और एक चीज़ टाइपिंग का सबसे बड़ा रूल मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप पुराने कीबोर्ड के साथ मत जाइए, क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम क्या आता है, एग्जाम में ये प्रॉब्लम आता है कि वहाँ पर जो आपको जो कीबोर्ड रहता है वो पुराना रहता है, बहुत मतलब पुराना नहीं नया ही रहता है, लेकिन वो यूज़ ही नहीं होता। यूज नहीं होता तो जब आप टाइप करते हो तो उसके कीबोर्ड फंसने लगते हैं, बड़ा टाइट होने, मतलब ज़्यादा फोर्स लगा के उसको की को प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो घर पे यूज़ करते हैं कीबोर्ड वो हम लोग यूज़ करते रहते हैं तो बड़ा स्मूथ ही चलता है, तो वहाँ पे फर्क पड़ जाता है आपके स्पीड में। तो आपको क्या करना है, नया कीबोर्ड लेके आना है, नया कीबोर्ड लाके और वहाँ से जाके प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको जो फीलिंग है वो सेम रहे, वहाँ पे आपका जो स्पीड है वो बैलेंस बना रहे। ठीक है, एक तो ये चीज करनी है, दूसरा टेस्ट सीरीज लगाना है। और इनिशियल स्टेज पे अगर टाइपिंग की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि पहले मैं जैसे करता था, मैं क्या करता था कि टाइपिंग के लिए मैं ना जैसे कोई भी गाना याद आ रहा था मैं उसको लिखने की कोशिश करता था, बस गा रहा हूं मैं लिख रहा हूं उसको, तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ पे रख दिया, उसके हिसाब से देख देख के कितना टाइप कर पा रहा हूँ मैं, तो वो एक स्टेज पर बढ़ाते जाइए आप, वो सारी चीज़ें आपको आसानी से इजीली आप कर सकते हो। इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूं कि अभिपीडिया जो है ना, अभिपीडिया आपको इसके लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज, अलग अलग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज, यानी फेज 2 के जितने भी टेस्ट सीरीज हैं वो सारे आप, चाहे वो आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो ARD डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे ARD ऑब्जेक्टिव हो, सारे टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। और बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव के बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड इंटरफेस के साथ, जैसे वहां पे एग्जाम में दोगे बिल्कुल वैसा ही आपका इंटरफेस होगा। यहाँ पे इंटरफेस बिल्कुल देखिएगा, मैं अभी दिखा ही देता हूं आपको। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। एक तो सबसे पहले अभिपीडिया पोर्टल में जाना है, अभिपीडिया पोर्टल में आपको avipedia.abhimanyu.com खोलना है, उसमें एग्जाम पोर्टल आ जाएगा, उसका चूज एग्जाम करना है। चूज एग्जाम करने के बाद यहाँ पे देखिए नाबार्ड ग्रेड एग्जाम में जाना है, और यहाँ पे देखिए हमारा जो नाबार्ड का पोर्टल पेज है वो खुल जाता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज पे क्लिक कर देना है, टेस्ट सीरीज आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए आपके फेज 2 का, सबसे पहले तो फेज 2 का कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाता है आपको। इसके अलावा नाबार्ड ESI ARD का ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिए नाबार्ड ESI ARD का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, तो वो सारे टेस्ट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि जिस हिसाब से आप चाहते हो उसी हिसाब से बिल्कुल मिलता है टेस्ट। अगर हम लोग बात करें टेस्ट सीरीज की, देखिए ये टेस्ट सीरीज है सारे। अब यहाँ पे मैं कोई भी टेस्ट को खोल लूँ, देखो यहाँ पे टेस्ट सीरीज को अगर हम लोग देने की अटेम्प्ट करें की कोशिश करें तो किस टाइप का आपको इंटरफेस मिलता है। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आ गया टेस्ट, इसको अलाउ कर देंगे, स्टार्ट टेस्ट करेंगे, और बिल्कुल देखिए यहाँ पे ये प्रेशर राइटिंग है, ठीक है, तो इसको हमको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्लिक है टू अटेम्प्ट, आ गया अपना इंटरफेस। अब यहाँ पे बिल्कुल कीबोर्ड जैसे हम लोग कीबोर्ड को लगा के बिल्कुल वैसे ही आपके एग्जाम में जैसे होगा बिल्कुल वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैं, टाइप वैसे ही चल रहा है, वैसे हिसाब से आप क्या करोगे, ये सबमिट करोगे। ये सबमिट करने के बाद जो एक्सपर्ट जैसे इंग्लिश का टेस्ट देते हो आप, तो इंग्लिश का जो हमारा फैकल्टी है वो चेक करेंगे और वो रिव्यू देंगे आपको कि क्या स्पेलिंग करेक्शन कितना करना है आपको, आपकी जो कंटेंट इंप्रूवमेंट कितनी करनी है, कितना मार्क्स आपको मिलेगा, मार्क्स भी देंगे और फीडबैक भी देंगे। इंप्रूवमेंट करने की जितनी भी जरूरत है, जो भी चीज़ है जरूरत है, वो सारी चीज़ें आपको फीडबैक में देते हैं। और इसके लिए 72 आवर्स के अंदर आपको फीडबैक मिलता है, और वहाँ पे मार्क्स भी मिलता है, और वो आपको इंप्रूव करवाते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे उनसे बात करने की भी जरूरत है तो उनसे बात भी कोऑर्डिनेट भी होता है, सब कुछ हम लोग करते हैं, A to Z आपको सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। और इस ये जो हमारा टेस्ट सीरीज है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वहां से जाके आप टेस्ट सीरीज लीजिए। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। कॉल किस नंबर पे कर सकते हो, 783-777-3651 पे, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और टेस्ट सीरीज के बारे में भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर लिंक परचेज करने में कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप यहाँ से जाके हम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चले और बने रहिए अभिपीडिया के साथ, अपने सिलेक्शंस को सिक्योर कीजिए, अभी से लग जाइए, क्योंकि अगर आपने ये मौका खो दिया तो आपके पता नहीं आप जिंदगी में फिर दोबारा मौका आपको मिलेगा या भी नहीं, ये भी कोई ठिकाना नहीं है। तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।